नमस्कार प्यारे बच्चों और अभिभावकों तथा मेरे शिक्षक बंधुओं, आप सभी के लिए प्रस्तुत है पाठ 7 आत्मत्राण रवींद्रनाथ ठाकुर की यह कविता हमें उत्साह और हमारे अंदर महत्वाकांक्षा को जगाते हुए आत्मबल को मजबूत करती है। आइए इस पाठ के माइंड मैप को हम समझते हैं। बच्चों, प्रस्तुत कविता आत्मत्राण में कविवर रवींद्रनाथ ठाकुर ने बताया है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यद्यपि प्रभु असंभव को भी संभव करने की सामर्थ्य रखते हैं, फिर भी वे स्वयं प्रभु से किसी आपदा विपदा को हरने की प्रार्थना नहीं करते। वे केवल यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, उन्हें जीवन के सभी दुख दर्द सहन करने की शक्ति दे दो। उन्हें किसी प्रकार की सांत्वना की अपेक्षा नहीं है, परंतु ऐसे सामर्थ्य की अवश्य कामना है जिससे वे दुख और कष्ट का भार वहन कर सकें तथा उनके मन में ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास में कभी कमी न आए। आत्मत्राण कविता एक प्रार्थना गीत है। इसकी मूल रचना बंगला भाषा में हुई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा हिंदी में यह अनुवादित की गई है, ट्रांसलेट की गई है। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कवि कह रहे हैं कि कभी भी किसी भी विपत्ति में उनकी आंतरिक शक्ति, जो उनका इनर पावर है, कभी भी ईश्वर में हमेशा विश्वास रखें और हिले न, और हमेशा ईश्वर में गुड बिलीफ, गुड विश्वास, पूरा विश्वास रखते हुए अच्छा काम कर सकें। आत्मत्राण का अर्थ है बच्चों, स्वयं अपनी रक्षा करना। कवि का संदेश है कि ईश्वर में आस्था रखते हुए निडर होकर के, फियरलेस होकर प्रत्येक विपदा का सामना करो। प्रत्येक मनुष्य को आपदाओं का सामना स्वयं ही करना पड़ता है, अतः उसके लिए उच्च मनोबल आवश्यक है। यदि आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया, आत्मविश्वास कमजोर होने पर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। इसलिए अंतिम समय तक आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत होना चाहिए जिससे कि आपको पूरी सफलता मिले और यह जो परीक्षा बोर्ड की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, इसमें आपको अधिकतम अंक प्राप्त हो। हमेशा हमें ईश्वर से मनोबल आवश्यक है और उसी को पाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कवि प्रभु से बार बार यही विनती करते हैं कि वे हर मुसीबत में उन्हें निर्भय रखें। किसी भी दुख में वह ईश्वर पर संशय न कर सके, और यदि कभी भी मुसीबत में पड़े तो वह ईश्वर को भूले भी न, और यदि असफलता को प्राप्त करे तो कभी ईश्वर के ऊपर लांछन न लगाए, ईश्वर की गलती न दे, ईश्वर को गलत न ठहराए। ईश्वर से केवल वह ऐसी शक्ति चाहते हैं जिससे कि पूरा काम सही तरीके से, सरलता से और अच्छे से कर सकें। इस माइंड मैप के साथ मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ल, हिंदी शिक्षक, विद्यावाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित, डॉक्टरेट और राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित शिक्षक, यही आशा करता हूँ
कि आप सभी का बहुत ही अच्छा अंक परीक्षा में आने वाला है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप ज़रूर सफल हों। हमारे इस माइंड मैप को एक बार आप पढ़िए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अधिक से अधिक ज्ञान बांटने से, जानकारी फैलाने से जानकारी बढ़ जाती है। ये छिपाने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे शिक्षक शिक्षिकाओं, मेरे बंधु बांधव, आप सभी इसको शेयर कीजिए। अधिक से अधिक आपको लाभ मिलेगा और परीक्षा में बेहतरीन कर पाएंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्ञान साधना टीवी। धन्यवाद।